गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आगे बढ़ेंगे। आज हम एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज हम एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पे देखेंगे। एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड से। Now all three states, solid, liquid and gases, expands on heating. All three states, solids, liquids and gases, expands on heating. So therefore we start with this expansion in solids. Type of expansion in solids. So this is like longitudinal or linear expansion, then areal expansion, then volumetric expansion. ठीक है, so this is सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन, लीनियरली एक्सपैंड कर रहा है। एरियल एक्सपेंशन और वी कॉल इट सुपरफिशियल एक्सपेंशन। दिस इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। देन कम्स वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है जी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। स्टार्ट करते हैं हम इसमें सबसे पहले दिस linear expansion. Now consider a rod having length L. Consider a rod having length L. ठीक है, ये इस टाइप से आ गया हमारे पास। Considering a rod having length L on increasing temperature, on increasing temperature by delta T, length becomes L dash and increases L dash is equal to L plus delta L, मतलब लेंथ डेल्टा L से इंक्रीज हो गई। ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। सो दिस इज L dash, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, therefore L dash will be equal to, अच्छा इसके अंदर जो डेल्टा L है that is proportional to delta T temperature, also delta L जो है that is proportional to original length, combining 1 and 2, first and second we get delta L is proportional to L delta T. delta L is equal to, proportionality का साइन हटेगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको मैं अलग कलर से यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, ये अल्फा का साइन है, अल्फा।
ठीक है. सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कोफिशिएंट of linear expansion. Coefficient of linear expansion. It is measured in per degree Celsius. Per degree Celsius. Therefore, delta L is equal to L alpha delta T. Delta L को हम ऐसे भी लिख सकते हैं L dash minus L. Therefore, L dash minus L, L alpha delta T plus L alpha delta T. L dash की वैल्यू आ गई है L तो आइए इसको देखते हैं हम. लीनियर एक्सपेंशन से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं. अगर इसमें कंसिडर a rod of length L, ठीक है. तो इसमें रॉड की लेंथ L हमने कंसिडर की. आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर by delta T, length increases by delta L. Therefore L dash final length जो है that is L plus delta L. वो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसमें. L dash, ठीक है. So therefore delta L जो है that is proportional to delta T. Delta L proportional to L from 1 and 2. From 1 and 2. Delta L proportional to L delta T. Proportionality का साइन हटेगा जैसे ही, तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लिखते हैं, याद रहेगा. इसको आप अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं. अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. Unit is per degree Celsius. Therefore, delta L is L dash minus L. So L dash minus L is L alpha delta T. L dash की वैल्यू आ जाएगी L1 plus alpha delta T. ये आ गई वैल्यू हमारे पास इस तरह से. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट हम लिखते हैं सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन. Consider a plate having area
इनिशियली। ठीक है, इस तरह से है। तो अब इसके अंदर ये जैसे इसका एरिया है ए, ऑन हीटिंग प्लेट बाय डेल्टा टी, एरिया इंक्रीजेस बाय डेल्टा ए। देयरफॉर फाइनल एरिया हम जब लिखते हैं दैट बिकम्स ए डैश। देयरफॉर ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस डेल्टा ए। ऑल्सो डेल्टा ए इज proportional to डेल्टा टी, डेल्टा ए इज proportional to original a, again from 1 and 2. From 1 and 2, डेल्टा ए इज proportional to a डेल्टा टी। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे आएगा बीटा ए डेल्टा टी। व्हाट इज दिस बीटा? बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। यूनिट ऑफ बीटा इज पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा ए जो है दैट इज ए माइनस ए डैश माइनस ए। देयरफॉर ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। तो ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इस तरह से हम इसमें जो है जो एरिया है फाइनली आफ्टर हीटिंग वो ये वैल्यू बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बीटा जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, यहाँ अल्फा जो था दैट वाज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट पे आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इस केस में आप कंसिडर कीजिए क्यूब को, इसका वॉल्यूम v है। कंसिडर अ क्यूब हैविंग, और क्यूबॉइड कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम v। आफ्टर हीटिंग, तो ये हम पहले ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, so volume initially जो है that is V. Now after heating it by delta T, volume increases to V dash, where V dash is equal to V plus delta V. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इंक्रीज कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो V dash is V plus delta V, ये फाइनली V dash हो गया इसका वॉल्यूम। देयरफॉर अब यहाँ पे वहीं से हम देख लेते हैं डेल्टा V जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू V, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T फ्रॉम 1 and 2। डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये आ जाता है यहाँ पर गामा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास।
This is coefficient of volumetric expansion or cubical expansion. Unit is per degree Celsius. ठीक है, therefore यहाँ से v dash minus v is equal to delta v. So v dash minus v is equal to gamma v delta t. So v dash की वैल्यू आ जाती है v1 प्लस गामा डेल्टा t. ये आ गया मेरे पास v dash. ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों का फॉर्मेट हमारे पास आ गया. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर. वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है. एज mass remains constant with temperature on changing temperature. And volume increases with temperature. Density जो है that is inversely proportional to volume. Mass तो constant है, therefore density decreases with temperature. Density decreases with increase in temperature. Therefore change in density जो है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं. Final density after increasing temperature. Therefore density d dash की वैल्यू आएगी d1 प्लस गामा डेल्टा t. ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास. अब इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे. फाइनल डेंसिटी इज मास बाय फाइनल वॉल्यूम. इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय इनिशियल वॉल्यूम. Therefore density d dash by d is v by v dash. So d dash by d, v dash वैल्यू होगी v1 प्लस गामा डेल्टा t. So d dash is equal to v से v कैंसिल हो जाएगा, d1 प्लस गामा डेल्टा t. ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास. ठीक है. So also for isotropic solids, it is mentioned that 6 alpha is equal to 3 beta is equal to 2 gamma. ठीक है जी, आइए अब इसको प्रूव करते हैं हम. ये किस तरह से आया हमारे पास. प्रूव दैट फॉर isotropic solids six alpha will be equal to 3 beta is equal to 2 gamma. So अब जो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स हैं वो कौन से सॉलिड्स होते हैं. आइसोट्रोपिक सॉलिड्स वो हैं जिनमें along x axis, y axis और z axis alpha remains same. ठीक है, they are called as isotropic solids. कंसिडर करते हैं हम इसमें. बेसिकली प्रॉपर्टी है मटेरियल की एक. कंसिडर अ क्यूब ऑफ लेंथ l. ठीक है जी. इसका वॉल्यूम हमने v ले लिया l क्यूब. ठीक है जी. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा t.
ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। तो इसके बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट बिकम्स वी डैश एल डैश क्यूब, ठीक है ना, ये आ गया। और इधर देयरफॉर इधर अगर हम एरिया लेते हैं ए, दैट इज एल स्क्वायर, what is a dash, it is l dash square, ठीक है। therefore इसके अंदर हमें v dash is equal to v 1 plus gamma delta t, so using v dash is equal to l dash cube, v is equal to l cube, we get यहाँ आएगा l dash cube l cube 1 plus gamma delta t, so l dash रखते हैं 1 plus alpha delta t, therefore ये आ जाएगा l cube 1 plus alpha delta t cube, this is l cube 1 plus gamma delta t, l cube कैंसिल हो गया, 1 plus alpha delta t का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 plus gamma delta t। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 plus x की पावर n is 1 plus nx when x is less than 1, ये आपको ध्यान रखना है, यही हम यहाँ यूज करेंगे अभी। ठीक है, therefore 1 plus 3 alpha delta t 1 plus gamma delta t, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी, गामा की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स अल्फा, ठीक है जी, गामा ये आ गया। अब इसके अंदर हम ऑल्सो एरिया जो है ए डैश विल बी इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एज ए डैश की वैल्यू है एल डैश का स्क्वायर और ए की वैल्यू है एल स्क्वायर, देयरफॉर ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एल डैश इज एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, देयरफॉर ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, देयरफॉर ये एल स्क्वायर आ गया यहाँ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है जी। therefore L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, अगेन इसको एक्सपैंड करेंगे, दिस इज 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, therefore 1 से 1 कैंसिल 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी कैंसिल आउट, बीटा विल बी इक्वल टू 2 अल्फा, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है, तो 6 टाइम्स अल्फा, ठीक है, 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, ठीक है जी, ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे चेक कर लीजिए इसको, ठीक है जी। तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, दिस इज वैलिड फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ। नेक्स्ट पे आते हैं हम, यहाँ पे इसको 1 डाल देते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम थी ये, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से हम देखते हैं। Two rods of length L1 and L2 and coefficient of linear expansion
as alpha 1, alpha 2 respectively. Find relation between them, between L1, L2, alpha 1, alpha 2. If difference in length, if difference in lengths of rods remains constant at all temperature. ठीक है. So two rods of length L1, L2, coefficient of linear expansion alpha and alpha 2. Find relation between these. Difference in length of rods remains constant at all temperature. So L1 dash is L1 1 plus alpha 1 delta T on increasing temperature by delta T. L2 dash is equal to L2 1 plus alpha 2 delta T. ठीक है. According to question, जो L2 dash minus L1 dash डिफरेंस जो है दैट रिमेन्स सेम. therefore ये वैल्यू डाल देते हैं L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T. L2 माइनस L1, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा T, L1 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा T, L2 माइनस L1. तो ये इसको लिख लेते हैं हम. दिस इज L2 माइनस L1, L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा T. दिस इज L2 माइनस L1. ये कैंसिल कर देते हैं हम. therefore L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा T इक्वल टू 0. therefore L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 इक्वल टू 0. L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1. ये आ गई हमारे पास कंडीशन. ठीक है, चेक कर लीजिए. बेसिकली जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन लेंथ्स ऑफ रॉड्स दैट मस्ट रिमेन सेम. तो फाइनल लेंथ 2 की माइनस फाइनल लेंथ 1 की इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 2 की माइनस इनिशियल लेंथ 1 की. तो फाइनली हमने टेम्परेचर जो इंक्रीमेंट हुआ है, जितना चेंज हुआ है उस पर भी लिख लिया इसको, और फिर फाइनली उसको हमने सॉल्व कर दिया. चेक कर लीजिए आप. देखते हैं आ गया उसमें. थर्ड, hole is drilled in a sphere of copper. The diameter of hole, this is 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. What is change in diameter of hole when sheet is heated to 227 degree Celsius. Alpha of copper 1.7 into 10 की पावर -5 पर केल्विन. ठीक है जी. आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार. यूजिंग डायमीटर का कॉन्सेप्ट जो है, सो डेल्टा डी इज इक्वल टू
d into alpha into delta t, change in diameter. So delta d is equal to original diameter is 4.24 into alpha 1.7 into 10 raised to the power minus 5 into delta t. Delta t है 227 minus 27. This is 4.24 1.7 into 10 की power minus 5 into 200 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं एक बार क्या वैल्यू बनती है इसकी. This is 4.24 into 1.7. इसकी वैल्यू आ जाती है 7.208 into 10 की पावर minus 5 into 200 सेंटीमीटर into 200. 1441.6 into 10 raised to the power minus 5 सेंटीमीटर. ठीक है जी, 0.014416 सेंटीमीटर. दिस इज चेंज इन डायमीटर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. तो अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है, हमें फाइनल डायमीटर पता था कितना है, सॉरी चेंज हमें पता था, इनिशियल डायमीटर हमें मालूम है कितना है 4.24, इनिशियल टेम्परेचर पता था, फाइनल टेम्परेचर भी हमें पता है 227, चेंज बताना है तो वो हमने फाइनली पता कर लिया. ठीक है जी, आइए आगे बढ़े हम इसके अंदर. लार्ज स्टील व्हील is to be fitted onto a shaft of same material. At 27 degree Celsius, the outer diameter of shaft is 8.7 centimeter and diameter of central hole in wheel is 8.69 centimeter. Shaft is cooled using dry ice. Now at what temperature of shaft does wheel slip on shaft? Alpha of steel 1.2 into 10 raised to the power minus 5 per Kelvin. ठीक है जी, तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है. Therefore ये कॉन्सेप्ट है फाइनल डायमीटर d डैश इज इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा t. तो फाइनल आ गया 8.69 सेंटीमीटर, इनिशियल इज 8.7. तो ऑफ कोर्स इसका मतलब हमें कूल करना है, तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे, इट इज 1.2 into 10 की पावर minus 5 और फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर 27. ये वैल्यू होगी 8.69 minus 8.7. This is 8.7 into 1.2 into 10 की पावर minus 5 t minus 27. ठीक है, तो ये हम यहाँ देख लेते हैं 8.69 minus 8.7 divided by 8.7 into 1.2 into 10 की पावर minus 5 t minus 27.
तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.69 माइनस 8.7। ठीक है जी, तो ये आएगा 8.67 माइनस 8.69 माइनस 8.7 0.01 माइनस 8.7 into 1.2 into 10 की पावर माइनस 5 t minus 27 t is equal to 27 minus 0.01 10 की पावर 5 8.7 into 1.2 8.7 into 1.2 8.7 divided by 1.2 t is equal to आ गया 27 minus 95.78 आएगा माइनस 68.78 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हमें उसको नेगेटिव लेके जाना पड़ेगा, तब वो फिट होगा। ठीक है जी, समझ आई बात। So last steel wheel to be fitted to a shaft of same material. Outer diameter of the shaft is given 8.7. Diameter of the central hole is this. Shaft is cooled. The shaft का हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर 8.69 करना है, तो शाफ्ट का टेम्परेचर कर रहे हैं, तो इसलिए फाइनल डायमीटर इज 8.69, इनिशियल डायमीटर इज 8.7 और ये हम यूज करेंगे। तो इतने टेम्परेचर तक हम लेके जाएंगे, तब वो फिट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे करते हैं। दिस इज नेक्स्ट रीडिंग ऑन हीटेड स्केल। रीडिंग ऑन हीटेड स्केल। अब इसमें मान लीजिए एक स्केल जो है इट इज गिवन टू यू, स्केल गिवन है आपको, ठीक है ना, ये स्केल है। ठीक है जी, ऐसे गिवन है। अब इसमें हम एक ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस पे। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट। नाउ ऑन हीटिंग, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये है। दिस इज एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट length to be measured, whose length to be measured। ठीक है जी, ये एक्चुअल लेंथ है। दिस इज मेटालिक स्केल। नाउ ऑन हीटिंग मेटालिक स्केल, इस स्केल को अगर हम हीट करते हैं तब क्या होगा? तो ऑफ कोर्स जैसे हम इसको हीट करेंगे ये थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है जी, तो अब जब ये जैसे हीट, तो अब इसमें जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की लेंथ थी एक्चुअली, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ थी दैट विल रिमेन सेम, क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ी हीट किया है हमने, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो उतनी की उतनी है, बट रीडिंग कम हो गई। आपने देखा पहले रीडिंग कितनी आ रही थी, 2 तक, मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, तो अब उससे कम हो गई। दिस इज रीडिंग ऑन हीटेड स्केल। अगर अभी मुझे ये होगा एक्चुअल लेंथ, दिस इज इक्वल टू रीडिंग
on heated scale into 1 plus alpha delta T. Alpha is equal to coefficient of linear expansion. Alpha is equal to coefficient of linear expansion of scale. Delta T increase in temperature. ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास. अब मैं इसको यूज करूंगा. रिमेंबर एक्चुअल लेंथ निकालनी है, रीडिंग ऑन हीटेड स्केल निकालिए, उसको मल्टीप्लाई किए 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्केल. ठीक है जी. आइए इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस पे surveyor 30 meter steel tape is correct at a temperature of 20 degrees Celsius. The distance between 2 points measured by this tape on a day when temperature 35 degrees Celsius is 26 meters. What is true distance between these 2 points? What is true distance between these points? So alpha of steel is equal to 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास. वही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू रीडिंग ऑन हीटेड स्केल 1 plus alpha delta T. Therefore actual length. What is the reading on heated scale? It is 26. 1 plus 1.2 into 10 to the power minus 5 into difference. 10 is minus 20. 35 minus 20. So this is 26. 1 plus 1.2 10 to the power minus 5 into 15. इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे. 26 1 plus 18 1 point check कर लीजिए into 15. This is 18 into 10 की power minus 5. So we get 26 into 1.18. So this is 26 into 1.00018. तो ये आंसर आ जाता है 26.00468 मीटर. ठीक है जी, देख लीजिए. ठीक है, सिंपल फॉर्मूले की एप्लीकेशन है. Now next is variation of time period of simple pendulum with temperature के साथ. अब ऐसे इसलिए होता है बिकॉज जिस वायर से सिंपल पेंडुलम को हमने अटैच किया हुआ है वो मेटल की है. ठीक है जी, तो ये है इसे. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं.
this is L naught, this is L dash. ठीक है, ये जो है this is at correct temperature, high temperature, low temperature. टेम्परेचर लो होगा तो लेंथ घटेगी, टेम्परेचर हाई होगा तो लेंथ मटेरियल की बढ़ जाएगी. देयरफॉर टाइम पीरियड जो है उसकी वैल्यू टी नॉट 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी. टी डैश टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी. ऑफ कोर्स टी डैश इज ग्रेटर देन टी नॉट क्योंकि लेंथ बढ़ गई. लेंथ एल डैश इज एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. इसको डेल्टा थीटा कर देते हैं टेम्परेचर चेंज को. हाँ जी सर लो टेम्परेचर में ये मेटल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है? हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, देखो. ओके सर. ठीक. सो देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल डैश की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाय जी. टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई एल नॉट बाय जी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. therefore t dash is equal to t naught 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पावर में हाफ. यूजिंग एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n. वो एक्सपेंशन को हम यूज करते हैं यहाँ पे. 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस एन एक्स. ठीक है. therefore t dash is equal to t naught 1 plus half alpha delta theta. so t dash minus t naught equal to t naught by 2 alpha delta theta. This is delta t by t naught. This is half alpha delta theta. ये जो डेल्टा टी बाई टी नॉट है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस और गेन इन टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड में कितना गेन और लॉस है. और इसको ऐसे भी बोलते हैं टाइम लॉस और गेन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना टाइम का लॉस या गेन हो रहा है. ठीक है, therefore ये 1 दिन के लिए हो गया. therefore टाइम लॉस, ये सॉरी ये 1 सेकेंड के लिए हो गया था. now टाइम लॉस और गेन इन 1 डे. 1 दिन में कितना टाइम का लॉस और गेन है. दिस इज डेल्टा टी बाई टी नॉट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. टाइम लॉस्ट और गेन इन 1 डे. दिस इज टाइम लॉस्ट और गेन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में ये हो गया हाफ अल्फा थीटा और 1 डे में इसको 1 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे 1 दिन के सेकेंड से 86400. ये आंसर हमारा बन जाता है. ठीक है, आइए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इस पर बेस्ड है. आइए देखते हैं. पेंडुलम क्लॉक it loses 12 seconds a day if temperature is and gains 4 seconds a day if temperature is
20 डिग्री सेल्सियस. Find temperature at which clock will show correct time. Also find alpha of material of clock wire. ठीक है, इसको देख लेते हैं हम. Pendulum clock loses 12 seconds a day if temperature is 40 degrees Celsius and gains 4 seconds a day if temperature is 20 degrees Celsius. तो किस टेम्परेचर को करेक्ट टाइम शो करती है? लेट करेक्ट टेम्परेचर इक्वल टू थीटा डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर क्या आ जाएगा? हाफ अल्फा. जब 40 है तो दिस इज 40 माइनस थीटा चेंज इन टेम्परेचर इनटू 86400. दिस इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स व्हेन इट लूजेस. जब टेम्परेचर बढ़ता है करेक्ट टेम्परेचर से जिस पर वो करेक्ट टाइम शो करती है. हियर इट शोज करेक्ट टाइम. पेंडुलम शोज करेक्ट टाइम. ठीक है, इस पर क्या होता है कि वो करेक्ट टाइम शो करती है और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इट स्टार्ट्स लूजिंग टाइम लाइक दिस. जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं it starts gaining time, that is 4. ठीक है ना. so divide 1 and 2. dividing 1 and 2 जैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करते हैं we get 40 minus theta, theta minus 20. this is 12 by 4. this is 3. this is 40 minus theta, 3 theta minus 60, 4 theta 40 plus 60, 100 by 4. this is 25 degree Celsius. ठीक है जी. नाउ फ्रॉम 1 फिर से इसको डालते हैं इसमें. फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई भी एक इक्वेशन हम पिक करेंगे उसके अंदर हम इसकी वैल्यू डालते हैं. ठीक है, कोई भी पिक करते हैं दोनों में से और हम इसकी वैल्यू डाल लेते हैं. दिस इज हाफ अल्फा 40 minus 25, 86400 इक्वल टू 12. तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 into 12 डिवाइडेड बाय 15, 86400 पर डिग्री सेल्सियस. तो ये वैल्यू बन जाती है 2 into 12 divided by 15 divided by 86400. This is 1.85 into 10 raised to the power minus 5 per degree Celsius. ठीक है जी. तो ये अल्फा हमारे पास आ जाता है. चेक कर लीजिए. बेसिकली पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन है. जब जब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑलवेज रिमेंबर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पेंडुलम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पेंडुलम लूजेस टाइम. ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है पेंडुलम गेन्स टाइम. तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे लूज करने का मतलब होता है इट बिकम स्लो.
और जैसे जैसे पेंडुलम गेन करती है टाइम को, इट बिकम्स फास्ट। ठीक है, वो फास्ट होती जाती है। क्लियर है ना अभी आपको? तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू।